दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। विजय मंदिर प्रांगण में बनाई गई स्वामी विवेकानंद जयंती एवं मकर संक्रांति का पर्व। सेवा भारती द्वारा बच्चों को बांटे लड्डू और पतंग। ढोलखेड़ी बैरसिया रोड पर बीती रात में कार और स्कूटी में हुई जोरदार भिड़ंत। स्कूटी सवार एक युवक हुआ गंभीर घायल। पुलिस ने भेजा इलाज के लिए अस्पताल। और समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। अब खबर विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में बीजा मंडल विजय मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि के अवसर पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला एवं छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लड्डू, मिठाई और पतंग का वितरण किया गया। इस मौके पर सेवा भारती की जिला सह सचिव वर्षा अग्रवाल एवं नगर सेवा प्रमुख सेवा भारती के डॉक्टर रूप सिंह रघुवंशी सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। मकर संक्रांति का पर्व बच्चों के बीच धूमधाम से मनाया गया। जग में धन्य धन्य पुण्य धरा गर्जना जिनके सब दिव्य गगन दिव्य गगन मुझे हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद मैं रूप सिंह रघुवंशी, नगर सेवा प्रमुख का दायित्व है, सेवा भारती आरएसएस। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में सेवा भारती के द्वारा संस्कार केंद्रों की दीदियां एवं बच्चे आए थे। उनमें सूर्य नमस्कार और बच्चों के खेल कूद और मिठाइयाँ का वितरण हुआ, जिसमें जिला सह सचिव वर्षा अग्रवाल और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ढोलखेड़ी क्षेत्र बैरसिया रोड पर बीती रात में एक कार और स्कूटर में जोरदार भिड़ंत होने पर कार मोटर बाइक से टकराकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घुस गई। वहीं स्कूटी पर सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। एक युवक के चेहरे पर चोट के कई निशान आए और खून रिसाव हो रहा था, जिसे पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए भेजा। हवा पे तो दौड़ लगा क्या गाड़ी के बाद लग गई और गांव से यार रोड है वो तो जाके बच गए ये लोग। अभी एक पड़ा है मैडम। गाड़ी में तो नहीं है ना कोई? अरे ने अस्पताल ले जाओ भाई लोगों। पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में तमाम विषयों पर गहन चर्चा की और अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। खेल और ये का पिछले लगने क्षेत्र वाला दिक्कत करोड़ों वाला पता है कौन से पानी है ना साइड पिछले में 50 लाख की तरफ से हो गए 15 लाख का मार्जिन मैंने देख लिया निशान पर ये मैं करता हूं है ना। तो ये इसकी तैयारी में सुषमा सुधार सरकारी सुरक्षा आयुष्मान भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली रश्मि है ना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना डॉक्टर साहब एंट्री करा दीजिए। जो जहाँ भूया की उसकी एंट्री करा दीजिएगा। दिव्यांगों को करते मांग है ना संबल 2 के चिन्हित जिलों में बेस्ट प्रैक्टिस भैया बेस्ट प्रैक्टिस शानदार डाल दो ना, यही 5G भी तो हो जाएगी ना, इसको तो हम चलेंगे, इंडिया में फर्स्ट है।
भीम आर्मी द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भीम आर्मी संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। धन्यवाद मीडिया का हम विशेष रूप से देना चाहेंगे। तो हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपसे पहले कई यहाँ पर सक्षम अधिकारी यहाँ पर तो हमने आज तक प्रशासन को कभी परेशान नहीं किया है। तो प्रशासन ने हमारे हर एक काम में मदद की है और हमारी मदद की और प्रशासन का कर्तव्य भी बनता है। लेकिन ये है पहली बार ऐसा मौका आया है कि आपके कोतवाली थाना प्रभारी के जो कुछ स्टाफ है, वहाँ का स्टाफ को तो मैं नहीं जानता हूँ, ये थाना प्रभारी भी हैं राजपूत समाज के, वहाँ कुछ और भी अन्य लोग हैं। उन लोगों ने और कुछ करनी सेना के लोगों ने मिल गए एक हमारे साथी हैं गौतम चंद्र, इस व्यक्ति के साथ मारपीट, इतनी बुरी तरीके से मारपीट की इस व्यक्ति के साथ। और मारपीट करने के बाद इनके साथ गाली गलौज करने के साथ इनके करीब वीडियो बनवाई इनसे, माफ़ीनामा बनवाया, तरह तरह के इनसे ये बाप के बारे में गलत बोला, मम्मी के बारे में गलत बोला और उनको ये टॉर्चर किया गया कि आप भीम आर्मी में छोड़ दो, भीम आर्मी में काम बना करो। और दूसरे पुलिस वाले ने इनको ये भी लगाया कि हम आपके घर पर बुलडोजर चला देंगे, आप भीम आर्मी नहीं छोड़ोगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा तरीका है, ये संविधान का कौन सा अधिकार देता है कि आप इसके साथ जब हुआ किसी व्यक्ति ने मेरे से फ़ोन पे बात की थी, आपने जिसने भी हाँ जी, उसके बाद मैंने कहा था जो व्यक्ति है या उसके घर का कोई व्यक्ति मेरे पास भेज दो। आज पहली बार आप मेरे सम्मुख में ये लड़का भी मेरे सामने पहली बार आया हो ना, तो जी ना तो इनने मुझे बताया, ये CSP खड़े ये एडिशनल तो ये आप दे रहे हो, हम इसकी जाँच करा रहे हैं। ठीक है। गब्बर सिंह है और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज किस संबंध में ज्ञापन? आज इस संबंध में ज्ञापन रखा है कि आज हमारा घेराव का कार्यक्रम था यहाँ पर जिला कार्यालय। वो कारण नहीं है घेराव का, क्योंकि हमारे एक कार्यकर्ता के साथ यहाँ के कोतवाली थाना प्रभारी और वहाँ के स्टाफ ने, समस्त स्टाफ ने हमारी कार्यकर्ता के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की और गाली गलौज की और उसको भीम आर्मी छोड़ने के लिए मजबूर किया और जहाँ तक कि उसके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर किया। और दूसरी घटना यह है कि शमशाबाद के बरखड़ा माकू में एक हमारे साथी के ऊपर कुछ करनी सेना के लोगों ने रात में कायरतापूर्वक हमला किया और उसके परिवार के ऊपर हमला किया। तो ये पहली बार ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं और पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना शमशाबाद के प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। कब की घटना है? ये अभी 3 दिन पुरानी घटना है ये शुक्रवार। तो इस शुक्रवार की घटना है। इस संबंध में हमारे यहाँ पर घेराव था और प्रशासन को हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम हमने निरस्त किया। 48 घंटे में पुलिस प्रशासन, हमारी यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, वो हमारी मांगों को स्वीकार करें और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है कोतवाली थाना प्रभारी, उनको तुरंत बर्खास्त करें। और दूसरी मांग ये है कि वहाँ के जो आरोपी हैं बरखड़ा माकू के, शमशाबाद के, जो हमारे साथी पर हमला किया था, उनको तुरंत FIR दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करें। शमशाबाद थाने से संबंधित है। इनका कहना है 2 पक्षों में लड़ाई हुई, इसमें FIR नहीं हुई। दूसरा प्रकरण कोतवाली थाने से संबंधित है कि कुछ पुलिस के अधिकारियों द्वारा इनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया गया। दोनों प्रकरण में CSP साहब को जांच दे दी गई है, जो जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो घर से उठा के ले गए थे, मेरे को मारपीट करी थाने में और मेरे घर वालों को डराया धमकाया और मेरी वाइफ के बारे में अशब्द भाषा का प्रयोग किया और मेरे घर पे बार बार पुलिस आ रही है कि मेरे घर वाले ही बहुत परेशान हो रहे हैं। किसने किया आपके साथ ये करनी सेना वालों ने। मैंने एक आरक्षण के पक्ष में एक पोस्ट डाली थी, इस विषय पे हुआ। कौन लोग लगाए थे? आप उठा कर कौन लोग लगाए? पुलिस वाले आए थे, जर्किन पहने थे, मैं नाम नहीं पढ़ पाया उनका। मेरे घर से उठा के ले गए थे, सिटी कोतवाली। कब की घटना? शुक्रवार की घटना है। फिर आपने उसी समय कभी कहीं शिकायत की थी क्या? उसी समय नहीं की शिकायत। आज क्या आश्वासन मिला मैडम? क्या आज क्या मिला आश्वासन मैडम से आपने शिकायत की? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सागर से भी बोला था, सागर से भी चेतावनी दी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो एक महाआंदोलन की हम तैयारी करेंगे। विदिशा को में महाआंदोलन की तैयारी करेंगे। रविवार को साहू समाज की बैठक का आयोजन किया गया। सर्वसम्मति से कपिल साहू को साहू समाज का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में कपिल साहू पार्षद भी हैं।
कपिल साहू, वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ। आज अभी जो वर्तमान में कल आपको एक समाज ने नई जिम्मेदारी दी, जिलाध्यक्ष बनाया आपको, तो आप किस तरीके से समाज के ऊपर समाज की जो नीतियाँ हैं और उनको कुर्तियों को दूर करने में अपन सक्षम बनेंगे, प्रयास करेंगे, उनकी मदद करेंगे? देखिए, समाज ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है उसके भरोसे पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। साहू समाज हमेशा ऐसे युवाओं को आगे रखती रही है और इतनी कम उम्र में उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मेरे कंधों पे पूरी समाज का बोझ दिया है उन्होंने, तो इसको बखूबी में निभाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि सामाजिक बंधुओं की जो भी मदद मैं कर सकूं, चाहे वो अपनी वकालत के क्षेत्र से हो, चाहे हमारी राजनीति में जो पार्षद से मेरे काम है वो मैं करूंगा उनके। वो साहू समाज धर्मशाला जो कि हमारी बरीपुरा पर है, उस धर्मशाला के जीर्णोद्धार में और उसके विस्तार में हमेशा अवगत कराता रहूँगा और सहयोग करता रहूँगा। और साथ ही साथ मैंने एक वहाँ पे वादा भी किया है, अध्यक्ष बनते मैंने घोषणा की थी कि अगली परिषद की बैठक में जो हमारा बरीपुरा चौराहा है, जहाँ पर साहू समाज के सर्वाधिक लोग रहते हैं और इसी चौराहे पे हमारी माँ कर्मा देवी का मंदिर भी है, तो इस चौराहे का नाम बदलकर हमारी भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी के नाम पे श्री कर्मा देवी चौराहा रख दिया जाए। इस बात का प्रस्ताव भी मैं अगली नगर पालिका परिषद में रखूँगा। हमारे साहू समाज के आज जो चुनाव है उससे हमारे अनिल बाबू जो कार्य मुक्त हो रहे हैं, उनकी सर्वसहमति से ऐसा मानना भी है कि अनिल बाबू का कहना था कि दूसरे हमारे किसी और सामाजिक बंधु को मौका मिले, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा कहना था कि आप लोग सब बात करें और जो सर्वसम्मति से काम हो वो समाज की एकता के लिए बहुत काम आता है। मगर सर्वसम्मति ये भी माना गया कि कपिल जी जो हमारे जुझारू पार्षद हैं और समाज सेवा बहुत पहले से कर भी रहे थे, तो उनके लिए मौका दिया जाए तो उससे हमारी समाज में 1 पे 11 हो जाएंगे। तो इसलिए कपिल जी को सर्वसम्मति से साहू समाज का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए सर्व समाज बंधुओं द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। विगत कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री जी के लिए जारी रखी है और ओबीसी पर जो अपमान किया है, तो ओबीसी के अपमान में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। सर्व समाज, जीवन समाज, यादव समाज, हिंसा नहीं होने, जाति हिंसा नहीं होने। वो मैडम आए उनकी दे दे। पूर्व सैनिक रविंद्र यादव, शहर जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा। आज आपने जो ज्ञापन दिया है किस उद्देश्य को लेकर दिया है और क्या बात है, कौन कौन इस ज्ञापन में शामिल किया गया आपने? आज सर्व समाज ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस देश में जातीय हिंसा फैलाने का काम किया है। वे लगातार जातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती हैं। वे न जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। देश आज स्वतंत्र हो चुका है और अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो आज पूरे विश्व में एक ही हिंदुओं का देश बचा हुआ है, लेकिन यहाँ भी वे हिंदुओं को एक होकर नहीं रहने देना चाह रहे। वो हिंदुओं को जाति के आधार पर आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें बांटना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो अलगाववादी लोग हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारे प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी की। कोई भी सभ्य व्यक्ति जो सभ्य समाज में रहता है वो इतनी अमर्याद भाषा का प्रयोग तो कर ही नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों में सख्त कार्रवाई हो, और अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह देश जाति हिंसा से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं। यादव ग्रामीण अखिल भारतीय यादव महासभा से अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि महापुरुष तो सभी समाजों में हुए हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और इनने तो सीधा हमारे पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री का अपमान किया है। भोजपाल जी जो भोपाल के राजा थे, उनके बारे में भी ठीक से नहीं बोले लोग। ये जातियों को बांटना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि साहब स्वतंत्र देश में सबको अधिकार है, किसी के खिलाफ या किसी महापुरुष के बारे में कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग इस टाइप के कृत्य कर रहे हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि जो है भारत में जाति ना बटे।
सिरौंज तहसील के ग्राम कजरी निवासी रमेश अहरवार जिला मुख्यालय आया, जहां उसने बताया कि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा शासकीय पट्टे पर मकान का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा। 2 भाइयों को सरकारी पट्टे मिले थे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अपना मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। वह 4 वर्षों से इन दबंगों से परेशान है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरा रमेश नाम है। रमेश जी कहाँ रहते हैं आप? मैं कजरी बरखेड़ा गांव तहसील सिरौंज। क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं है, ये है सर, मुझको ये मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान कर रहे हैं। मेरे को शासन ने पट्टा दिया आवास का कुटीर बनाने के लिए, तो मैं कुटीर नहीं बना पा रहा। और पहले नपती हुई तो नपती में तहसीलदार साहब से मुझसे बोल दिया कि ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मैंने टपरा डाल दिया। कौन को पट्टा मिला था? हम दोनों भाइयों को मिला। क्या नाम है भैया के? मेरा नाम रमेश, छोटे का सुम्मी। कब मिला था? कितने वर्ष पहले मिला था? ये 2-3 साल हो गए। अच्छा, जब से आप भटक रहे हो? हम भटक रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का बोस का नाम है, एक का नाम है सरवर सईद खान, हाँ, और उनके छोटे भैया का है। किस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं? बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं साहब। वो जी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे जान माल से पूरे ख़त्म कर देंगे, मैं परिवार के। अच्छा, हाँ। ये कब कहा उन्होंने? ये तो वो तो 3 साल से लगे हैं। मैं तो साहब घर कम रोक पाता हूँ मैं, और मैं तो चलता फिरता रही हूँ। जब जाके क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं है, थोड़ी सी है कि वो मेहनत मजदूरी। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।